मेरी जनरल सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, इस वक्त जो हमारी जितनी भी सैन्य क्षमताएं हैं, जो हमारी मिलिट्री माइट है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक डर पाकिस्तान में है और ये यूनिवर्सली नोन है कि भारत के पास क्या शक्तियां हैं, पाकिस्तान के पास क्या है, बाकी देशों के पास क्या है। हम उस माइट पर गर्व ना करके हम उस माइट का एक मखौल उड़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपका इस पर टेक क्या है सर? हाँ बिल्कुल, देखो सुचिता, ये समय है भारत से एक आवाज आनी चाहिए, हम सब इकट्ठे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अगर अलग अलग बट के आवाज आएगी ये भारत के लिए ठीक नहीं। देखो ये बार बार आवाज आ रही है कि भारत की फौज इतनी जल्दी क्यों नहीं जा रही। आप ये सब ने कोशिश करें कि जब आप ऐसा कोई एक्शन लेंगे उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, सोच विचार करना पड़ता है। और एक चीज समझें कि जितना ज्यादा टाइम लग रहा है इतना पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अभी हाई अलर्ट पे है, मोबिलाइजेशन कर ली और उसकी मोबिलाइजेशन में 1.3 बिलियन डॉलर उसका 14 दिन में लग रहा है और उसका जो फॉरेन रिजर्व है 14 बिलियन डॉलर है। अगर वो इसी तरीके से मोबिलाइजेशन में रहता है तो देखें आप वो कब तक ये इसको सहन पाएगा। यही नहीं कि उसको ईस्टर्न बॉर्डर के लिए भारत की तरफ करने के लिए इसने वेस्टर्न बॉर्डर से खैबर पख्तूनख्वा और आपका जो बलूचिस्तान से अपनी फौजें निकाली हैं। अगर वहां से फौजें निकाली तो आप देखें बलूचिस्तान तो आजाद होने के लिए अब तैयार बैठा हुआ है। और इसी प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा जैसा आपने उन मौलवियों को दिखाया है जो वहां पर बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की फौज के साथ नहीं है। तो ये तो लगता है कि हमें सोचना चाहिए कि भाई हम जो कार्रवाई होगी सोच समझ के होगी। जिस प्रकार से प्रधान के मंत्री ने बोला है कि मैंने फ्रीडम ऑफ एक्शन दे दिया है तीनों चीफ को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कहां कब और कैसे होगा वो डिसाइड करेंगे। और उसकी वजह है, देखो कोई ऐसा आपको समझना चाहिए, जब उड़ी हुआ तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपका जब पुलवामा हुआ आपने बालाकोट किया, मगर अब वो नहीं, अब उससे बहुत ज्यादा होगा। वो वजह है कि हमने अब उस आका जो पाकिस्तान की आर्मी और ISI है जो इनको पालती है पोसती है, जब तक आप उनको हर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप उनको चोट नहीं पहुंचाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। वो दोबारा आतंकवादी तो उनके लिए एक प्रकार का डिस्पोजेबल आइटम है, भेजते रहेंगे। मुझे लगता है ये बदलाव है, ये चेंज है। और आप देखें हम मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से भारत की गवर्नमेंट जा रही है, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक। मेरी जनरल सिवाच, आपने जो बात बोली है दैट इज वेरी ट्रू कि उनके लिए आतंकी तो डिस्पोजेबल्स हैं, वो आतंकी भेजते जाएंगे, 10 मरेंगे 10 और भेजेंगे, 10 मरेंगे 10 और भेजेंगे। स्ट्राइक वहां हो जहां पर उनको चोट का एहसास हो, ये बड़ा जरूरी है। से आतंकी तो वो पालते ही इसलिए है कि कोई फिदाइन बने, कोई जाकर अपने आप को उड़ा दे, कोई 10 उड़ा दे, यही इसी के लिए बनाते हैं। मैं एक बार जरा एक और खबर बताऊंगी कि आज कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच भी बातचीत हुई है। ये फोन पर बातचीत हुई है और रूसी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री ने बात की और पुतिन ने कहा है, रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है रूस। तो रशिया जो ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता है वो भारत के साथ खड़ा है, ये आज एक बार फिर से प्रेसिडेंट पुतिन ने दोहराया है। मैं भाटी जी को लीजिए स्क्रीन पर प्लीज। भाटी जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, आज जो तस्वीर आई पश्तून नेता की, पश्तून नेता वहां पाकिस्तान से बैठकर कह रहे हैं कि अगर आज जंग हुई तो हम भारत के साथ होंगे क्योंकि हम पर भी जुल्म ढाए जा रहे हैं, मैं खुलकर कहता हूं, इसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लें। ये वहां के पश्तून नेता कह रहे हैं। तो वहां जो बैठे हैं पश्तून या फिर बलोच, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भारत के साथ की बात करते हैं। लेकिन यहां जो बैठे हैं वो हमारी सैन्य कैपेबिलिटीज का मजाक बना रहे हैं। पहले तो आपसे पूछूंगी, इस वीडियो को आप एंडोर्स करते हैं ऐसे प्लेन दिखाते हुए, नींबू मिर्ची लटकाते हुए और कहना देखो देखो ये जंग कब चलाओगे, इन्हें कब चलाओगे? नहीं, ये एकदम बचकाना हरकत है, बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। कोई मैच्योर नेता ऐसा नहीं कर सकता जैसा ये वीडियो है। और कांग्रेस को मेरी तो सलाह होगी कि ऐसे नेताओं को अंदर बंद रखा करे, खुले में न छोड़ा करे। ये लोग पार्टी का नुकसान करते हैं। लेकिन मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगा कि देशभक्ति और देश हित और हर तरीके से कांग्रेस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता कि कांग्रेस देशभक्त नहीं है या कांग्रेस देश के साथ नहीं है। इतिहास में जब कांग्रेस का शासन रहा है तो कांग्रेस ने पाकिस्तान को कई बार घुटने टिकाए हैं, कई बार धूल चटाई है।
और 1971 में जो कांग्रेस सरकार ने किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो तो ऐतिहासिक है और पूरी दुनिया में उसे जाना जाता है। अब आपने एक बात कई बार कही है और कि अभी तो हथियार भी नहीं उठाए भारत ने और पाकिस्तान थर थर काँप रहा है, तो मैं मानता हूँ कि इससे बढ़िया कूटनीति कुछ हो ही नहीं सकती कि हम बिना हथियार उठाए ही शत्रु के घुटने टिकवा दें। और इसमें हमारी पूरी सपोर्ट है, चाहे पानी बंद करना हो, चाहे आयात पर प्रतिबंध लगाना हो, चाहे दूसरे कदम जो भी सरकार उठा रही है, सभी पार्टियों ने उसे सपोर्ट किया है। और हम समाजवादी पार्टी भी और इंडिया गठबंधन भी सरकार के साथ है इस मामले पर। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि युद्ध में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और युद्ध के बार बार चर्चा और युद्ध चैनलों पर तो चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। ये जो युद्ध का उन्माद पैदा करना है, ये कोई समझदारी का काम नहीं है। हम तैयार रहें हर तरीके से, जरूरत पड़े तो बहुत तगड़ा एकदम हमला करें, बिल्कुल, लेकिन ये तो आखिरी उपाय होता है। ये बिल्कुल जब कोई मजबूरी हो जाए तब करना चाहिए। और एक बात और मैं कह दूं सुचरिता जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ जी, कि जिस तरह आज पाकिस्तान बिल्कुल बर्बादी के कगार पे खड़ा है, पाकिस्तान में एक जरा सा धक्का मारने की जरूरत है। पाकिस्तान समाप्ति के कगार पे खड़ा है। सही कह रहे हैं। जिस तरह पख्तूनिस्तान में, पीओके में, बलूचिस्तान में जगह जगह विद्रोह भड़क रहा है, तो भारत सरकार को कूटनीतिक तरीके से, जिस तरह इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के 1971 में, अगर इस तरह पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए तो ये आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा, फिर भारत की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। नहीं भाटी जी, मैं यही कह रही हूँ, ये एक जिम्मेदारी भरा बयान है जो आपने अभी दिया। और ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अभी आपने जैसा कहा कि अगर युद्ध करा दे या फिर युद्ध भड़का दे, हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय इस वक्त चाहता है कि पाकिस्तान पर स्ट्राइक हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो देश की सरकारें हैं वो कुछ सोच समझकर फैसला लेंगी। मुझे लगता है कि आपके सवाल या अजय वर्मा जी के सवाल सरकार से होंगे, वो अपनी जगह है और वो वाजिब है अपनी जगह। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहती हूँ राधिका जी, ये बार बार, कि ये जो एक स्ट्राइक है इसे बहुत सोच समझकर करना है। जो हम अभी तक कर रहे हैं क्या वो काफी है और कुछ करने की जरूरत है? मैं एक बार जरा अशोक जी से एक बार रिएक्शन लूंगी राधिका जी, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। एक बार अशोक जी के पास जाऊंगी। अशोक जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रधानमंत्री दफ्तर पहुंचे हैं राहुल गांधी, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी। ये इंपॉर्टेंट खबर है इस वक्त। पीएम मोदी से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं, नेता विपक्ष राहुल गांधी। अब आप ये सोचिए कि जो बैठकें लगातार प्रधानमंत्री की हो रही हैं, अभी पिछले कुछ दिन में जो क्रम में हमने देखा है, जिसमें आर्मी चीफ भी पहुंचे हैं और जिसमें नेवी चीफ भी पहुंचे हैं। और मुझे ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी। बहरहाल मैं इस वक्त ये पूछूंगी जरा आपसे, अशोक जी आपके पास आ रही हूँ। ये बहुत सारी बैठकें होती हैं, उससे आम व्यक्ति जो घर पे बैठकर टीवी देख रहा है या फिर जो महाभारत देख रहा है, उसे लगता है कि पता नहीं अभी इसके बाद ही कुछ हो जाएगा, इसके बाद ही कोई स्ट्राइक हो जाएगी। ये स्वाभाविक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये समझाएं कि अभी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड लीडर्स का सपोर्ट भी भारत को मिल रहा है और बहुत अलग अलग मंच पर मिल रहा है। यूनाइटेड नेशंस में एक बैठक होने वाली है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये इसी मुद्दे को लेकर। कूटनीतिक रूप से इस वक्त क्या पाकिस्तान कॉर्नर्ड है?